जनता को कोई भूखा न सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने देने का तय किया। और बंगाल में 6 करोड़ बहनों को, 6 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया। पर मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि आपके टीएमसी के कार्यकर्ता, कटमनी वाले कार्यकर्ता, टोलागिरी करने वाले कार्यकर्ता, ये सब चाल चोर हो गए, चाल चोर हो गए और आपका चाल चोर कर लिया, चोरी कर लिया। यह भी आपको ध्यान रखना। मित्रों, कभी कोई घर सोच सकता था कि घर बनेगा गरीब का? कभी कोई सोच सकता था? मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़, और 4 करोड़ घर में लगभग बड़ी संख्या में हमारे आवास योजना में हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को भी 52 लाख लोगों को मकान बना के दिया, 52 लाख लोगों। लेकिन यहां भी मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने दिल्ली से पैसा भेजा, ममता ने अपना बंगला के नाम से, क्या बोलते हैं, अपना बंगला, आवास योजना का नाम बदल दिया। बांग्ला आवास योजना बना करके उसको चलाने का काम किया। पैसा मोदी जी ने भेजा और ममता ने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया आपको गुमराह करने के लिए, और साथ में उस पैसे को भी डाइवर्ट कर लिया और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजा। ऐसी चोरी यहां की सरकार, ममता सरकार कर रही है। गरीब लोगों के डाका डालने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 साल से आयुष्मान भारत चलाया है। गरीब लोगों के लिए प्रयास हुआ कि उनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए उनको इलाज के लिए दिया जाएगा। हर परिवार को 55 करोड़ परिवार को 10 करोड़ 74 लाख परिवार को। पर आपको जानकर दुख होगा कि ममता ने ये स्कीम यहां लागू नहीं होने दी और हमारे बंगाल के 1.25 करोड़ लोगों को इससे वंचित रखा, 1.25 करोड़ लोगों को वंचित रखा। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? जो आपके हितों पर डाका डाले, गरीब लोगों के हितों पर डाका डाले और उनको जो सुविधा चाहिए वो नहीं दी जाए, इस तरह का काम। आपको खुशी है, ये सारे काम के साथ साथ आज देश मोदी के नेतृत्व में বঙ্গে ভোট প্রচারে জেপি নাড্ডা তিনি একাধিক যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প মোদিজি যে সমস্ত প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য করেছেন সেই সমস্ত প্রকল্পের কথা তুলে ধরছেন এবং এর পাশাপাশি মোদির নেতৃত্বে যে বিকশিত ভারত সেই ভারতের কথাও তুলে ধরছেন জেপি নাড্ডা। আর অন্যদিকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেই প্রকল্পের কোন খাতে কোথায় কি খরচ হচ্ছে সেই সমস্ত হিসেব দিতে চায় না রাজ্য, সেই কটাক্ষও কিন্তু করছেন জেপি নাড্ডা। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে বঙ্গে ভোট প্রচারে তৃণমূলকে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছেন জেপি নাড্ডা। सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा, असरदार दवा आज भारत बना रहा है। 128% का दुनिया में दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर है, दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर। और सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा, असरदार दवा आज भारत बना रहा है। 128% का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। हमारे ऑटोमोबाइल में
हमने जापान को पछाड़ के तीसरे नंबर की हम ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए, तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट। हम इस्पात में भारत चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया। आज इस्पात का मैन्युफैक्चरिंग दूसरे नंबर पर कर रहा है। खिलौना बनाने में जो हम कभी खिलौना अपना चाइना से खरीदते थे, आपके घर में जब दुर्गा माता की खिलौना वो आता था, दुर्गा माता का रूप आता था, वो मेड इन चाइना आता था, मेड इन चाइना। दीपावली में गणेश भगवान मेड इन चाइना आते थे। आज भारत 3 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ा करके तीसरे नंबर पर खिलौना बनाने वाली इंडस्ट्री भारत बन गई है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है और इस मोबाइल पर 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। इस तरीके से विकास का काम चला है। अभी अभी आपके पास जगन्नाथ सरकार जी ने बहुत अच्छे ढंग से विकास की बात कही है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आपके यहां जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना है वह मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। आज जो आपको टैक्स में जो आपको वेस्ट बंगाल को मिल रहा है 287% आपका टैक्स बढ़ गया है, यानी आपको टैक्स से मिलने वाला पैसा बढ़ गया है, जिससे आपका विकास हो रहा है। आपको जो मदद दी जा रही है केंद्र से वो लगभग 268% बढ़ा दी है। कलकत्ता को स्मार्ट सिटी बना करके 940 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज हुआ है। मैंने बताया कि एम्स बन गया, 11 नए मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में बने हैं। अभी अभी जगन्नाथ सरकार रेलवे लाइन के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेल में 13,800 करोड़ रुपए आपके रिजर्व आपके बजट में दिए गए हैं और यूपीए के जमाने से रेल का बजट आपका 3 गुना बढ़ा दिया गया, 3 गुना आपका बढ़ा दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन ये ऑपरेशनल हो रही है, 5 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हो रही है। कलकत्ता से लेकर वाराणसी तक और खड़गपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक ये कॉरिडोर बन रहा है, ये सर्विस, ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिससे आपका विकास होगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, मैंने आपके सामने विकास की कहानी कही है, लेकिन मैं आपसे जगन्नाथ सरकार के लिए वोट क्यों मांगने आया हूं? इसलिए मांगने आया हूं कि ये जगन्नाथ सरकार जी जनता के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर ये इस इलाके को विकास की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए इनसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? आपका आशीर्वाद मिलेगा? सौभाई के आशीर्वाद होवे। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताने आया हूं कि ये जो आपकी ममता सरकार है, ये क्या कह करके आई थी? ये कह के आई थी कि हम मां, माटी, मानुष की चिंता करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था कि मां, माटी, मानुष की चिंता होगी? आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस तरीके का वातावरण बना और ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने का हर संभव प्रयास करती रही और उसको बचाने के लिए लगी रही। ये मां की चिंता हुई ममता जी, ये महिला की चिंता हुई, ये बहन की चिंता हुई। आपने महिला होते हुए
देना है क्या? रहने देना क्या? ऐसे लोगों को दिल्ली भेजना है क्या? इनको तो कलकत्ता में भी यहां से इनको मां की चिंता नहीं की, महिला की चिंता नहीं की, उनके अस्तित्व की चिंता नहीं की। बोलो ऐसी सरकार को आगे रहने देना है क्या? रहने देना क्या? ऐसे लोगों को दिल्ली भेजना है क्या? इनको तो कलकत्ता में भी यहां से इनको छुट्टी करनी है, इसकी हमको चिंता करनी है। आप बताइए, इन्होंने कहा माटी की चिंता करेंगे। बोलो आपकी जमीन पर, गरीब किसानों की जमीन पर घुसपैठिए हथियार है कि नहीं हथियार है? हथियार है कि नहीं हथियार है? आपके जमीनों पर कब्जा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, ये टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के ये टोलाबाज, ये आपकी जमीनों को हड़प रहे हैं कि नहीं हड़प रहे हैं? गरीब किसान तकलीफ में है कि नहीं है? तो न मां की चिंता, न माटी की चिंता, और मानुष की तो क्या चिंता होगी? ये टोलाबाजी सरकार, ये कटमनी सरकार, बिना टका नो वर्क, बिना टका नो वर्क, बिना घूसखोरी के, बिना, और टीएमसी के लोग ये सब टोलाबाजी करते हैं, ये सब कटमनी करते हैं, ये सब चाल चोर हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बताओ जरा, जोर से बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? जोर से बोलो, पीछे से सुनना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं? ये चाल चोर हैं, ये टोलाबाज हैं, ये टकाबाज हैं, इनको घर बैठाओगे? मित्रों, ये टीएमसी का चाल चरित्र है। ऐसे लोग हैं ये, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप देखिए, इनको आज कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है, ये भी हमारा उधारा कैंडिडेट लेके चले। और एक बात और बता दूं, हमारे यहां आने का रास्ता खुला है, लेकिन जाने वाले के लिए कभी आने का रास्ता नहीं रहेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोग गर्मी में यहां डटे हुए हैं, ये बता रहा है आपका उत्साह, ये बता रहा आपका उमंग, लेकिन मैं आपसे जगन्नाथ सरकार के लिए कमल के निशान पर बटन दबाने का निमंत्रण देने आया हूं। बोलो, मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे? जगन्नाथ सरकार को भेजोगे? दिल्ली पहुंचाओगे? प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? आप सबको प्रधानमंत्री जी का राम राम सब घरों में जाकर के बताइए। प्रधानमंत्री कहा है और आपको सबको उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। নদিয়ার বগুড়া সেখানে রানাঘাটের লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার তাকে সমর্থনের জন্য সেখানে জেপি নাড্ডা প্রচারে এসেছেন এবং সেই প্রচার থেকে আপনারা শুনলেন যে সেখানে তৃণমূলে মা মাটি মানুষের সরকারকে কটাক্ষে বিঁধলেন জেপি নাড্ডা। আর সন্দেশখালীর উদাহরণ টেনে তিনি বলছেন যে সন্দেশখালীর মায়েরা কি সম্মান পেয়েছেন। একদিকে কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পের নানান সুবিধার কথা তুলে ধরলেন জেপি নাড্ডা, আর অন্যদিকে এই মঞ্চ থেকেই একের পর এক উদাহরণ টেনে ধরলেন যেখানে এই মা মাটি মানুষের সরকারে মানুষরা বঞ্চিত হচ্ছে নানান সুযোগ সুবিধা থেকে, একই সঙ্গে তাদের উপর কিভাবে অত্যাচার করেছে এই সরকার, এমনটাই বললেন জেপি নাড্ডা।